हमारे बीच कभी वो एहसास पनप ही नहीं सका जिसे प्यार कहते हैं। साथ हैं, पर बस जैसे दो रिश्तेदार, दो जिम्मेदारियां निभाते हुए। कभी किसी ने ये पूछा ही नहीं कि मैं कैसा हूं। उन्होंने मेरी ओर देखा, उस नजर में न वासना थी, न दया, बस एक सच्चाई थी। दो अकेले लोग, जिनके हिस्से में सिर्फ सब ठीक है कहने की आदत रह गई थी। मैंने धीरे से अपनी उंगलियां खींची नहीं। शायद पहली बार लगा किसी ने मेरा अधूरापन समझा है, बिना किसी इरादे के, बस इंसान की तरह। कॉफी खत्म हुई और हम चुपचाप बाहर आ गए। BMW ऑफिस की ओर बढ़ी, पर सफर पहले जैसा नहीं था। दिल बार बार उस पल में लौट रहा था जब राज सर ने मेरा हाथ थामा था। उनका वो हल्का, संकोची स्पर्श, जैसे कह रहा हो तुम अकेली नहीं हो। मैं खिड़की से बाहर देख रही थी, पर निगाहें भीतर के एहसास में उलझी थी। क्यों उस पल में इतनी शांति थी? और क्यों वो साथ इतना अपनासा लगा? ऑफिस आ गया, लोग दिखने लगे, मगर दिल अब भी उस कॉफी टेबल के पास बैठा था। राज सर ने बिना कुछ कहे एक नज़र मेरी तरफ डाली, शायद वो भी उस लम्हे को भूल नहीं पाए थे। लंच के बाद हमें मीटिंग के लिए निकलना था, पर न जाने क्यों, न मुझे जाने का मन था, न राज सर को। गाड़ी में बैठते ही उन्होंने एक हल्की मुस्कान के साथ कहा, चलो कहीं और चलते हैं। मीटिंग कैंसिल कर दी है मैंने उनकी ओर देखा, थोड़ा हैरान, थोड़ा मुस्कुराते हुए। शायद वो भी कुछ पल सिर्फ रिश्तों की खामोशी में खो जाना चाहते थे, जहां न काम था, न जिम्मेदारियां, बस हम दोनों। हम शहर से दूर एक शांत पहाड़ी इलाके में आ गए थे। रास्ता थोड़ा संकरा था, लेकिन सामने का नजारा जैसे किसी तस्वीर से उतर आया हो। एक नीला सा साफ तालाब, उसके चारों ओर हरियाली, और ऊपर खुला आसमान। मैं पहली बार ऐसी जगह आई थी। आंखों में चमक आ गई, और दिल एक पल को सचमुच हल्का हो गया। मैं तालाब की ओर बढ़ गई, और पानी को देखते हुए जैसे बचपन सा सुकून महसूस कर रही थी। तभी पीछे से राज सर की आवाज आई, मैं यहाँ हमेशा किसी खास के साथ आना चाहता था। मैंने मुड़कर देखा, और आज उसे साथ लेकर आया हूँ। मेरे दिल की धड़कन एक पल को थम गई। ना कोई इजहार था, ना कोई वादा, बस एक नज़ाकत थी उस बात में जो सीधे दिल तक उतर गई। मैं कुछ नहीं कह पाई, बस मुस्कुरा दी। कभी कभी खामोशी ही सब कुछ कह जाती है। शाम हो चुकी थी, हवा में ठंडक और तालाब के पानी में सूरज की आखिरी किरणें झिलमिला रही थी। हम लौटने लगे, लेकिन रास्ता थोड़ा कीचड़ भरा था। अचानक मेरा पैर फिसल गया और मैं गिर गई। मेरा ड्रेस भी कीचड़ से भीग गया। अगले ही पल राज सर झुके, और बिना कुछ कहे बड़ी नरमी से मेरी कमर के पास से सहारा देकर मुझे उठाया। उनका स्पर्श फिर वैसा ही था, संकोची लेकिन संभालता हुआ। मैं थोड़ी शर्मिंदा सी मुस्कुरा दी, कपड़े की हालत देखकर। उन्होंने हल्के से कहा, कोई बात नहीं, गिरे वही होते हैं जो चलते हैं, और तुम तो आज बहुत दूर तक चल चुकी हो मेरे साथ। उनकी आंखों में कुछ था, न मजाक, न दया, सिर्फ एक अपनापन। वो पल छोटा था, लेकिन मन के किसी कोने में हमेशा के लिए बस गया। राज सर ने मेरी हालत देखी, ड्रेस कीचड़ से भीग चुकी थी, और मैं असहज महसूस कर रही थी। वो कुछ पल चुप रहे, फिर बेहद शांत लहजे में बोले, शीला, यहाँ आसपास कोई नहीं है, और तुम्हें इस हालत में गाड़ी में बैठना भी मुश्किल होगा। तुम मेरी जैकेट ले लो और इसे ओढ़ लो।
उन्होंने पीछे की सीट से अपनी जैकेट निकालकर मेरी ओर बढ़ा दी। मैं तालाब के पास जाकर तुम्हारा दुपट्टा और किनारे का हिस्सा धो देता हूँ। इससे कम से कम थोड़ा ठीक हो जाएगा, ताकि तुम घर तक सहज महसूस कर सको। मैंने उनकी आंखों में देखा, वहां कोई असहजता नहीं थी, सिर्फ इंसानियत और समझदारी थी। मैंने चुपचाप जैकेट ले ली और खुद को ढक लिया। वो तालाब की ओर बढ़ गए और धीरे धीरे कपड़ा धोने लगे। मैं उस पल को भीतर महसूस कर रही थी। कोई पहली बार इस तरह मेरी तकलीफ को बिना किसी स्वार्थ के समझ रहा था। राज सर तालाब से कपड़ा धोकर लौटे। उन्होंने ध्यान से मेरा ड्रेस मुझे दिया और बोले, देखो, थोड़ा साफ हो गया है। अब शायद तुम ज्यादा असहज महसूस नहीं करोगी। मैंने धीरे धीरे उनकी जैकेट उतारी और उन्हें लौटाने के लिए बढ़ाई। तभी अचानक जैकेट मेरे हाथ से फिसलकर जमीन पर गिर गई। जो नहीं होना चाहिए था, वही हो गया। वहां कोई और तो नहीं था। उनकी नजरें मुझ पर कुछ पल के लिए ठहर गईं। अब मैं बस उनके सामने थी। उस पल मैं उनके सामने वैसे ही खड़ी थी, जैसे कभी सौरभ के सामने रहती थी जब हम दोनों बिस्तर पर रहते। मैंने हल्की सी झिझक के साथ उनके हाथ से जल्दी से कपड़े ले लिए और चुपचाप पहन लिए। मेरे मन में थोड़ी संकोच भी था और थोड़ी सी शर्म भी। हम दोनों हल्की सी मुस्कान और झिझक के साथ चुपचाप गाड़ी में बैठ गए। रास्ता वही था, लेकिन उस सफर की खामोशी कुछ कह रही थी, जैसे दोनों के दिल में कुछ नया सा महसूस हो रहा हो, जिसे शब्द नहीं मिले थे अभी तक। रास्ते में मेरे भीगे टांगों को राज सर निहार रहे थे। भीगने की वजह से मेरे उभार और भी निखर कर सामने आ रहे थे। मेरे उभरते हुए रूप स्पष्ट दिखाई दे रहे थे। रास्ते में चलते चलते अचानक राज सर ने गाड़ी एक किनारे रोक दी। कुछ पल चुप्पी रही। फिर उन्होंने धीरे से मेरा हाथ थाम लिया। मैं थोड़ी सकुचा गई, लेकिन उस स्पर्श में कोई जल्दबाजी नहीं थी, बस एक खामोश सा अपनापन था। राज सर ने धीरे से मेरी ओर देखा और नरम आवाज में कहा, जब मैंने तुम्हें कुछ देर पहले उस हाल में देखा, तब से मन बेचैन है। न जाने क्यों दिल में एक अजीब सी बेचैनी है, जैसे कुछ अधूरा था जो अब सामने आ गया हो। फिर थोड़ी देर रुककर पूछा, क्या तुम भी यही महसूस कर रही हो? मैंने धीरे से कहा, हाँ सर। वो मुस्कुराए, लेकिन उनकी आंखों में एक गहराई थी। फिर धीरे से बोले, अब सर मत कहो, बस राज कहो जो तुम्हारा है। वहां चारों ओर सन्नाटा था और अंधेरा, जैसे सब कुछ अपने भीतर समेटे खड़ा था। बस गाड़ी की हल्की सी रोशनी थी और हमारे दिलों में उठते कुछ अनकहे सवाल। राज ने कुछ पल मेरी आंखों में देखा, जैसे बहुत कुछ कहना चाह रहे हों पर शब्द नहीं थे। फिर धीरे से उन्होंने मुझे अपनी बाहों में भर लिया और उनकी सांसें मेरी सांसों से छू गईं। उनकी बाहों का वो स्पर्श न अचानक था, न असहज, बस एक खामोश सहारा था। मैं कुछ पल उनकी छाती से लगी रही, जैसे कोई थकान उतर रही हो,